हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ईटीएस। सो आज से क्या स्टार्ट करेंगे आज से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1। केमिस्ट्री इन द सेंस हम साइंस की जो बुक है हमारी 10th क्लास की, उसे हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। तो ऑब्वियसली तुमने 9th क्लास में भी देखा हो कि ना, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के थे, कुछ फिजिक्स के चैप्टर थे और कुछ बायो के चैप्टर थे। तो इसमें क्या होगा कि हमारे स्टार्टिंग के 4 चैप्टर जो हैं वो केमिस्ट्री के हैं, और बाकी फिर बायो के चैप्टर आता है, फिर लास्ट में आती है फिजिक्स का, एंड बाद में बायो केमिस्ट्री मिक्स हो जाती है, 3 इयर्स हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम चलो उसका थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। सो या तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जो आप किसी सब्सटेंस को जो है रिएक्ट करवाते हो, तो और वो कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो उससे ऑब्वियसली एक केमिकल रिएक्शंस का एक जन्म होता है। या तो चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The transformation of chemical substance into another chemical substance is called chemical reaction। जैसे कि एक हमारे बहुत सारे, जैसे तुमने 6th क्लास में फिजिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे, नहीं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़े होंगे। कि जैसे फिजिकल चेंज था हमारा किसी पेपर को फाड़ना, है ना, या किसी आइस को मेल्ट करना, और केमिकल चेंज में तुमने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई, बर्निंग ऑफ अ कोल हो गया। तो ये केमिकल चेंज जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं एक्चुअली। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, ये क्या होता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। इससे क्या हो रहा है ना, आप रिएक्टेंट जो है आपका वो किसी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब तुम्हें बताते हैं अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। ए प्लस बी सी प्लस डी, उससे पहले केमिकल रिएक्शन समझाता हूँ मैं कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं ना, क्या से क्या चेंज हो रहा है, तो हम ये कहते हैं ये कोई ए सब्सटेंस है, वो बी में चेंज हुआ, तो हम इसको ऐसे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या ए को हम क्या मानेंगे, जो राइट साइड में उसे हम रिएक्टेंट मानते हैं, और जो राइट साइड में उसे हम मानते हैं प्रोडक्ट। या तो ये हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशंस। बेसिकली क्या है कि केमिकल इक्वेशन जो है हमें इसलिए बनाई गई है ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें किसी भी केमिकल रिएक्शन को। सो या लेट्स बैक टू अनदर क्वेश्चन। सो या अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन से इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे प्रोडक्ट पे। सो या तो इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, चेंज इन स्टेट। अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं। लेट्स से तुम किसी आइस को मेल्ट कर रहे हो, आइस का मतलब नहीं पता है तो बताया तुम बर्फ। तो अगर आप बर्फ को पिघलाते हो तो क्या होता है, ऑब्वियसली बर्फ से पानी बन जाता है वो। तो क्या है वो, देखो आइस क्या है, सॉलिड है, उसे हीट करोगे, ये ट्रायंगल साइन हीट का होता है, तो उसे क्या वाटर में आ जाओ, वाटर क्या हुआ, लिक्विड। अब सॉलिड से ये लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है ये, तो ये क्या हो रहा है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली पढ़ा होगा तुमने, स्टेट मैटर के 5 स्टेट होते हैं वैसे तो। बोस एंडरस्टाइन कंडेंसेट होता है, एक आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक हमारा होता है प्लाज्मा, और सॉलिड लिक्विड गैस। या ऑब्वियसली पर मेन 3 ही होते हैं वैसे तो या तो सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है। इससे क्या होगा, ये दिखा रहा है कि आपका स्टेट चेंज हो रहा है, समझे, स्टेट चेंज हो रहा है। पहला ऑप्शन हमने ये चेक कर लिया कि हाँ ये सही बात है। तो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में होता है कि ना, लेट्स से मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सा लूँ। हाँ, CaOH होल्ड ट्वाइस को अगर हम CO2 से पास कराते हैं तो CaCO3 बन जाता है, उसमें जो है वाइट पीपीटी बन जाता है। अभी ये इतनी गहराइयों में मत जाना कि ना क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन लिख दी, क्या लिख दिया। इसका मतलब ये है ना, मान के चलो तुमने ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता दूं, क्या कहता हूँ, एक होता है, एक लिक्विड होता है, लिक्विड वो होता है पाउडर होता है, उसे आप पानी में डालते हो ना, और CO2 से पास करवाते हो, तो वो जो है उसकी टर्बिडिटी हो जाती है। जैसे कि एक ना वीडियो होगी यूट्यूब पे, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ला रखा है, फिर इससे जो है ना हम ऐसे अपने मुंह की जो सांस है जो है वो एक स्ट्रॉ से इसके अंदर डाल रहे हैं, और वो वाइट होता जा रहा है, वाइट होता जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है।
तो वो ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि आपका कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये भी बात हुआ है, वो भी केमिकल रिएक्शन या इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे आगे जाके भी आएगा। तो इसमें क्या होता है, मान के चलो एक फ्लास्क है, ठीक है, HCl डाल रखा है इसके अंदर, HCl मतलब हमारा एसिड है, और हमने इसके अंदर जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े। हिंदी की स्पेलिंग में गलती हो सकती है, इसको जज मत करना, हिंदी में 2 साल से नहीं पढ़ी है। Zn जो है हमने डाल दिया। अब एक्चुअली क्या होता है, जिंक जो है ना वो डिस्प्लेस कर देता है HCl को, HCl में हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देता है। अब ये तुम अभी नहीं समझोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अच्छे समझोगे आगे जाके, बट अभी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ ना। जिंक जो होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है HCl में हाइड्रोजन से, तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा और Zn जो है Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा और ZnCl2 बना लेगा। क्या करेगा, Zn प्लस HCl ZnCl2। ये क्या है, ये क्या है, रिएक्टेंट है ये, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। और साथ में क्या हुआ, H2 गैस निकली। अभी अब हमें कैसे पता चलेगा H2 गैस है, H2 गैस तो कलरलेस होती है, यस। तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम यहाँ से जाए, हम जाए वो पास कराते हैं तो पॉप अप साउंड आएगी हाइड्रोजन की। तो पॉप अप साउंड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो जो है इवॉल्व हुई है। सो या चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ये भी इसी इसका पार्ट है। जब Zn को हम HCl के साथ मिलाएंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, HCl जो है ब्रोक हो जाएगा, मतलब HCl जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो जब डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन और Cl अलग होंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा उसका फ्लास्क का। तुम देखोगे जैसे कभी अपनी केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करना अगर करवाते हैं तो Zn को HCl से करवाते हैं या फिर किसी का भी कराते हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे, हमारा टेम्परेचर अलग से एकदम से बढ़ने लग जाएगा। तो ये भी तुम्हारा पार्ट है इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। सही है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हमारी केमिकल इक्वेशंस को। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि A प्लस बी C प्लस डी चलेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ये सिंपल केमिकल इक्वेशन है, इसका कितना एग्जांपल दूंगा, तो ये एग्जांपल है H2 प्लस O2 ये H2 जो बनेगी हमारी ऑब्वियसली। तो अब इससे एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का। सो या बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के हिसाब से मैं क्या दिखाऊंगा तुम्हें कि ना कुछ इक्वेशन में जैसे हमारा इसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या होनी है, H2 प्लस O2 ये H2 है, ठीक है। बट इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, तुम देखोगे यहाँ पर H2 2 है, O2 2 है, पर यहाँ पे O2 एक ही है। तो तुम सोच रहे हो ना ये O2 2 ही कैसे हो गए, O2 रिएक्टेंट में तो 2 थे और प्रोडक्ट में एक कैसे हो गया। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए, और वैसे भी हमें पता है तुम 9th क्लास में पढ़ा होगा, लो है, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसमें क्या दिखाते हैं कि मास जो है ना ही वो क्रिएट हो सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, या तो अब ये तो बड़ी दिक्कत आएगी ना, इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो हमने बैलेंस की ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन इसे क्या लिया सहारा, हमने ये करा, हमने मोल्स ऐड करने स्टार्ट कर दिए ताकि वो जो है बैलेंस हो सके। और यू नो मोल्स इक्वल करेंगे तभी वेट्स इक्वल हो जाएंगे, मास इक्वल हो जाएगा हमारा दोनों साइड से, रिएक्टेंट भी बराबर हो जाएंगे, प्रोडक्ट भी बराबर हो जाएंगे। या हम अपना मैनुअली करते हैं, एक्चुअली हम ये ऐसा नहीं होता, ये H2 ही रहेगा ठीक है। बट क्या करेंगे हम इनको इक्वल करने के लिए दोनों तरफ से लो कंजर्वेशन मास को फॉलो करने के लिए हाँ मैनुअली हम जो है इनको नंबर बैलेंस करने के लिए हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि क्या हुआ, H2O2 भी क्या है, यहाँ पे दो O2 है, यहाँ पे 1 O2 है, तो हम करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हुआ 2 O2 हो गए इधर, समझे। पर यहाँ पे 4 H2 हो गए, अभी दिक्कत ये है, तो अब 4 H2 हो गए तो यहाँ पे हम 2 H2 कर देंगे, ये कर दिया। और तो सोच रहे हो ना सर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम
बैलेंस कर कैसे करेंगे किसी केमिकल इक्वेशन को, तो आइए चलो मैं आपको ये सिखाता हूँ कि कैसे आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर सकते हो।